शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपराजभृङ्गम् श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नम् श्रीकेशवादिपदिपङ्कजमाश्रयम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशय गोविन्दाय नमो नमः। हे राधा मेरे स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को काबू के बल भजन है काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के सोबत टांग बसाए। जय जय श्री राधा रमण जय जय किशोर जय गोपीच चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम समुष्य वृंदावन बिहारी लाल की। भाष्यकार श्री रमण स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाष्यकार श्री रमण स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय श्री तीनों लोकन ते न्यारी बोल राधा रानी सरकार की।
ब्रह्मा शंकर पार न पावे, ब्रह्मा शंकर ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे, ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे। ब्रह्मा शंकर पार न पावे, ब्रह्मा शंकर पार न पावे। ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे, ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे। सुंदर श्याम चरण सिरावत, सुंदर श्याम चरण सिरावत। नित उठ दर्शन करे आवत, सुंदर श्याम चरण सिरावत, सुंदर श्याम चरण सिरावत। सबकी मालिक राधा रानी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जग कल्याणी। मालिक राधा रानी, मालिक राधा रानी।
जन्म की मिट जाए बाधा, जन्म जन्म की मिट जाए बाधा, एक बार तो बोले राधा राधा, जन्म जन्म की मिट जाए बाधा, जन्म जन्म की मिट जाए बाधा। जाओ बनिहारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोगन में तेरी जो राधा रानी हमारी, तीनों लोगन में रानी, राधा रानी तीनों लोगन तेरी राधा रानी हमारी। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। कारण करुणा वरुणालय, कारण रहित दयाल, क्षमा सिंधु, करुणा सिंधु, दया सिंधु, लीला सिंधु, भगवान श्याम सुंदर की अत्यंत असीम अलौकिक आनंदमय कृपा के कारण आज हम सभी यहाँ श्रीमद् भागवत जैसे अनमोल अतुलनीय अलौकिक ग्रंथ के कथा के अवसर पर आज हम सभी उपस्थित हैं। यह अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है कि कलिकाल में भी हम सभी एक छत में बैठ करके भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के सन्निधि की अनुभूति करते हुए जीवन के कतिपय क्षण व्यतीत कर पाते हैं। कल हम सभी ने भगवान कृष्ण रुक्मिणी के विवाह का मंगल दर्शन किया और विवाह बाराती में जो जैसी आनंद की अनुभूति होती है उसका दर्शन प्राप्त किया। द्वारिका नगरी में धूम मची हुई है। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह को जीव और ब्रह्म के मिलन के संयोग की अवस्था परिचायक मानते हैं। और जब भी कभी जीव और ब्रह्म का मिलन होता है, पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है, तो यह आनंद का ही विषय होता है। आइए आज भगवान की गृहस्थी की कथा सुनें। भगवान के घर में क्या क्या घटना घटा और भगवान उसको कैसे मैनेज करते थे। अब तक की जो कथा थी सबके गृहस्थी की सुधारने की थी। अब भगवान के घर में क्या क्या चल रहा है ना। भगवान के साथ और भगवान के भक्तों के घर में क्या चल रहा है ये कथा तो हमने सुनी। अब भगवान के घर में क्या क्या चल रहा है उसकी कथा हम सभी सुनते हैं। जब भगवान का विवाह भगवती रुक्मिणी के साथ हुआ तो भगवती रुक्मिणी के गर्भ से एक संतान की उत्पत्ति हुई। यह संतान कौन था? तो जैसा आप सभी को पूर्व विदित है कि
कामदेव का अंग दहन जब हुआ, जब काम दहन हुआ, उस समय महादेव ने वरदान दिया था कि कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव उत्पन्न होंगे। तो वे ही कामदेव कृष्ण के पुत्र के रूप में अवतरित हुए, जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न। वैष्णवीय उपासना में चतुर्व्यूहात्मक पूजन उपासना की विधि है, जिसमें प्रधानता के साथ 4 तत्व की पूजन पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा पूजन कभी कभी संयोग से आपको देखने को प्राप्त होगा। जब आप किसी वैष्णवाचार्य को कहेंगे कि वैष्णवीय विधि से पूजन कराइए और उसको संज्ञान होगा, तो वह उस पूजन में प्रवेश करेगा। अन्यथा सामान्यतः लौकिक रीति से ही पूजन किया जाता है, क्या कि जजमान को खुश करना ज़्यादा जरूरी है। नहीं खुश किया जाएगा तो कैसे काम चलेगा, जजमान ही रूठ जाता है। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की दूल्हा को मना के रखना पड़ता है। एक तो दूल्हा था, वो रूठ गया। एक दूल्हा था, सच्ची घटना। हम देखिए दृष्टांत में हम वो बनी बनावटी बात नहीं मैं कहता, कहीं ना कहीं वो घटना घटी रहती है, इसलिए सच्ची घटना। एक दूल्हा जो जनवासा से मंडप में जाने के बीच में लड़का रुसता है, इधर रुसता है कि नहीं, लड़का रुसता है, लड़का रुसता है। साली सड़क सब जाती है, वो परीक्षण में मेकअप करती है। मेकअप करने के बाद घर का जितना मेकअप है सब उतारती है, उतार के देखती है कि दांत आँख ठीक है कि नहीं ठीक है। वो परीक्षण यही है, परीक्षण, लड़का का परीक्षण किया जाता है और फिर से जो बिदकरी होती है उसको सजाती है। इसके बाद जब सारा टेस्ट हो जाता है कि लड़का फिट है, यही लड़का है जिससे शादी की, परीक्षण सब परीक्षण बना, तब होता है कि अब लड़का जो है सो मंडप की ओर जाए। इसी जगह पे जब टेस्ट में लड़का पास होता है तो लड़के का रूठने का विधान, लड़का मुंह फुला के बैठ जाता है, नहीं जाएगा मंडप। एक नियम है, समधी से आज्ञा भी ले लिया जाता है, विवाह का सब क्रम हो जाता है। अब लड़का का टेस्ट हो जाए, अब टेस्ट में पास किया तो उसको इनाम मिलना चाहिए। राम विवाह में ऐसा सिखाते हैं हम लोग, नहीं? प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, हमारे मनोज भैया खूब सुंदर रसिक है, राम कथा के विशेष रसिक। इनको साथ में लेने के लिए हम रामचरितमानस की चौपाई गाते हैं तो इनको आनंद आता है। बहुत कई चौपाइयाँ इनको कंठ, कभी इनसे रामायण जी का पाठ सुनिएगा, बहुत भाव से, बहुत अच्छे से करते हैं। तो जो है लड़का रूठता है। एक बार एक लड़का रूठ गया हमारे परिचित में ही से, और लड़का रूठा तो सब लोगों ने, सब लड़का रूठता है, कुछ ना कुछ डिमांड करता है। तो एक लड़का रूठा और कहा कि हम जो है शादी के मंडप पे, उस समय सफारी सूट चला था, सफारी सूट बहुत फैशन में था, तो कहा कि हम सफारी सूट पहन के ब्याह करें। अब लड़की वाले क्या बिल्कुल कल देते हैं, और रात में तो बरियाती आता है, तो कल नहीं, यही पहन के हम मंडप पे जाएंगे, धोती उती में हम नहीं जाएंगे, फोटो खराब आता है। प्रेम में भक्तवत्सल भगवान की। अब तो लड़की का बाप, लड़की का भाई हाथ जोड़ करके, दामाद जी सफारी सूट कहिएगा 2 को सिला देंगे, कल सवेरे जाएंगे, दुकानों पर खुलेगा, कपड़ा खरीदेंगे, दर्जी को देंगे, जो 10-20 रुपया ज़्यादा लेगा जल्दी से जल्दी सिलवा के आपको समझो। अब तो वो और रूठ गया, नहीं लड़का रूठता है सो, हाँ तो रूठे तो है तो मना तो रहे, तो नहीं ऐसे मान जाएंगे, सफारी सूट पहनेंगे तभी मंडप पे जाएगा। कुल मिला करके 1 घंटा सबने बना लिया, लेकिन लड़का जो है सो मानने को तैयार नहीं, सफारी सूट पहन के प्यार करेंगे। प्रेम से भक्तवत्सल लड़की का जो मामा था, देखते 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 उसका माथा गरम।
उसने किया, आइए दामाद जी चलिए आपको कपड़ा चुनवाते हैं, कौन सा कपड़ा है, वो दुकानदार है उसके घर में, और उसको ले गया और एक कमरा में कर दिया, तुम्हारा भूत उतार देंगे इसलिए वत्सल भगवान। तो लड़का कहता है जानते नहीं हो बहुत बड़े मंत्री जी के पोता है, उसको एक्चुअली बड़े गरीब परिवार का था, सरकारी नौकरी लग गई थी, तो इतरा रहा था, नया धन, नई प्रतिष्ठा और नई पत्नी, कोई पुरुष ही पचा जाता है, 3 चीज पचाना, जो लड़का का नया नया ब्याह होता है उसका विधान दहेज खूब मिला होता है, उसका माथा इतना नया अगड़ाया रहता है कि उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, साल भर तक मित्र भी सोचते हैं कि इसका ब्याह हुआ है कि क्या हुआ है, और हर लड़का की स्थिति ये रहती, साल भर तक वो अलग दुनिया में रहता है, जब उसको ससुराल का सुख मिल जाता है, संतुष्ट हो जाता है कि ससुराल यही है, तब उसका दिमाग उतरता है, तब अपने मित्रों के बीच में फिर उसके जीवन व्यतीत करता है कि नरे भाई ससुराल तो अपनी मिथिला में एक कहावत है, अच्छी ससुरालक कैलाशक वास, ससुराल जो है से कैलाश के वास, कखन किछ दिन रही है उतय सहवास, कुछ दिन ससुराल में रहिए तो कैलाश का वास है, नहीं तो पहले दिन पहुना, दूसरे दिन केहुना, तीसरे दिन ठेहुना, बड़ा खतरा है। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। अंतिम में लड़का बोलता है कि मंत्री जी के यहाँ पोता है, नहीं जानते हो, ठीक है, तो उधर चर्चा हुआ, लड़का कहाँ, तो सूचना गया कि भैया मंत्री जी को फोन कराओ, और मंत्री जी को रात में 12 बजे फोन गया कि आपके पोता का जो है सो डकैते, अरे कौन गांव में ऐसा कर लिया, अरे तुम बात कराओ लड़की वाला से, तो लड़की वाला का मामा बात किया, बोला कि तुम ही बात करो, मंत्री जी का फोन आया, काहे हमारा लड़का को बांध लिया है, नेताजी अपने के कुल के सारा प्रतिष्ठा लेकर खत्म करे वाला है, मिला सफारी सूट हम लोग कहे कि कल सवेरे बाजार ले जाएंगे, जैसा रंग जैसा क्वालिटी सिलाएंगे, कहता कि अभी के अभी सिला दीजिए, एक कपड़ा खोजना सिलाना में तो पूरा रात गुजर जाएगा, तो ब्याह का होगा। तब वो फोन किए, उसको डांटे और उसका विवाह। तो ये विवाह के अलग अलग अनुभव हैं, कई बार विवाह के अलग अलग अनुभव होते हैं, गृहस्थी का अलग अनुभव है। भगवान का भी जो संतान हुआ प्रद्युम्न, उस प्रद्युम्न के साथ क्या घटना घटी, भगवान की गृहस्थी और प्रपंच की मायापति का घर है, तो वहाँ प्रपंच तो बहुत ज्यादा होगा, मित्र यदि ज्यादा हैं तो जिसके जितने ज्यादा मित्र होते हैं उससे कई गुना ज्यादा उसके शत्रु, कई गुना ज्यादा। जितनी शत्रुता को पी सकोगे उतने ही मित्रों को प्राप्त कर सकोगे, वत्सल भगवान की। तो अब जो है शंबरासुर एक ऐसा दैत्य जिस दैत्य के वध का निर्धारण था कि यह कृष्ण का पुत्र ही इसका वध करेगा। अब कामदेव की पत्नी है रति, देवी रति को यह पता चल जाएगा कि शंबरासुर ही मेरे पति का वध करेगा, या मेरे पति शंबरासुर का वध करेंगे, दोनों में लड़ाई होगा। अब भगवान को खोजने कहाँ जाए, उन्होंने सोचा भगवान के दुश्मनी को खोज लेते हैं, तो रति ने शंबरासुर का घर खोज लिया। ओ मतलब अब इनके साथ जब लड़ाई होगा, जिससे लड़ाई होगा वही मेरा पति होगा, वही कामदेव होगा, उसी से जुड़ जाएगा। और भगवान कृष्ण को कहाँ खोजा जाएगा, कब कहाँ है नहीं है, वो बड़ा मुश्किल है, बड़ा लॉन्ग टर्म रिलेशन है, शॉर्ट टर्म सिस्टम, शॉर्टकट का जमाना। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो वो शंबरासुर के यहाँ गई सजीली सज धज करके एक युवती के रूप में, और राजा से कही, राजन मैं बड़ी विपत्ति में हूँ, यदि तुम मेरी इच्छा पूर्ति कर दो तो मैं तुम्हारे यहाँ रहूँ। तो
क्या इच्छा है? अपने यहाँ मुझे काम पे रख लो, मैं तुम्हारी दासी बन करके मैं रसोई अच्छा बनाता हूँ, रसोई अच्छा बनाती हूँ, इतना सुंदर भोजन बनाऊंगी कि आप स्वाद से भरपूर रसोई को प्राप्त करोगे। ठीक है, आज बनाओ रसोई। रति ने, माया नाम से उपस्थित थी, उसने बढ़िया सुंदर रसोई बनाया और राजा बड़े प्रसन्न हुए, बोले ठीक है जी, आज के बाद रसोई तुम्हें देखना और सारे रसोइयों के साथ मिल करके रसोई का स्वाद तुम्हें निर्धारण करना कैसे करना है। उनकी ड्यूटी रसोई में लग गई। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अब देखिए घटना क्या घट रही है। इधर भगवान का जब संतान उत्पन्न हुआ प्रद्युम्न, तो शंबरासुर को पता था कि कृष्ण का पुत्र मेरा वध करेगा। जैसे ही कृष्ण का पुत्र हुआ उसको उठा करके समुद्र में फेंक दिया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। और एक बड़ा सा जो मछली है उसने उस पूरे बच्चे को निगल लिया। अभी निगला ही था कि एक मछुआरे ने जाल फेंक दिया और आज तो बड़ा मछली पकड़ा है, बड़ी खुशी के साथ खींच से किनारे लाया साहब। किनारे लाने के बाद प्रद्युम्न बच्चे को देख करके, उस बच्चे को देख करके रति पहचान गए कौन है। ओहो, ये तो मेरा दूल्हा है। तो दुल्हन जो है रसोई बना रही थी और दूल्हा बुद्धि में खेल रहे थे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान बोले ही तो जन्म लेते अपने शत्रु के घर चले आए, बड़ी लीला है भाई। अब उस बच्चे को लेकर के शंबरासुर को तो पता नहीं बच्चा कौन है, तो माया ने कहा प्रभु राजन, ये बच्चा मुझे ही दे दो क्योंकि मेरी रसोई में प्राप्त हुआ है, मैं इसे लाड़ प्यार से पालूंगी। शंबरासुर ने कहा ठीक है। अब तो खूब लालन पालन करने लगी। लालन पालन करते 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 जब बड़े हुए प्रद्युम्न जी, तो उन्होंने अपने भाव भंगा से नेत्रों से प्रेम के प्रस्ताव को दिया। अब तो कामदेव को व्यवहार बड़ा अटपटा लगा। प्रद्युम्न जी ने कहा माया, आपने मुझे बचपन से पाला है, तो आपके कर्म तो माँ के समान है, लेकिन यह क्या, मेरे युवावस्था में आते आपके भाव में परिवर्तन क्यों दिखता है, यह उचित नहीं है। तो माया ने कहा आप सही कह रहे हो स्वामी, सांसारिक रीति से यह उचित नहीं है, लेकिन जन्म जन्म के आप ही मेरे पति हैं और जन्म जन्म के लिए मैं ही आपकी पत्नी हूँ, तो यह कैसे संभव है। उसने अपनी माया से सारे काम दहन आदि की लीला, कैसे उनका भगवान कृष्ण के घर में जन्म हुआ और कैसे शंबरासुर ने उन्हें समुद्र में पटका और कैसे वो मछली आई और कैसे उनको पाला, ये सारा चीज उन्होंने फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दिया, जल्दी जल्दी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान। तो अब शंबरासुर के प्रद्युम्न को समझ में आ गया। देखिए पत्नी क्या होती है, इस पर महाराज दशरथ ने वाल्मीकि रामायण में अपनी पत्नी कौशल्या के बारे में कैकेयी जी से बात करते समय कहा और वो अद्भुत उपदेश दिया है पत्नी के बारे में। कह रही कैकेयी, तेरे कारण, तेरी प्रसन्नता के कारण मैंने कभी कौशल्या का विशेष सम्मान नहीं किया, लेकिन कौशल्या कैसी थी, पत्नी में कितने लोग होते हैं, वह महाराज दशरथ ने बताया। जब मुझे माँ की याद आई तो कौशल्या मेरे लिए माँ बनी, जब मुझे मंत्री की जरूरत पड़ी तो कौशल्या मेरे लिए मंत्री बनी। भोजन कराते समय स्त्री में पत्नी का भाव होगा तो घर में शांति नहीं रहेगी। एक माँ बनकर के अपने पति को खिलाए तो वह अन्न पति के लिए गौरव की बात होगी और पुष्टि की बात होगी। भोजन कराते समय स्त्री का रूप कैसा होना चाहिए, जैसे माँ खिलाती है उस भाव से, उस प्रेम से खिलाए। माँ क्या करती है, बहला फुसला के एक दो रोटी ज्यादा खिलाती है,
माँ कैसे खिलाती है? माँ भी झूठ बोलती है, उसको करना कुछ और रहता है। दुनिया में सबसे बड़ी झूठी तो माँ है, माँ से बड़ी झूठी कोई नहीं। और दुनिया में सबसे बड़ा ठग भगवान श्रीमन नारायण है, इनसे बड़ा कोई ठग नहीं। लेकिन इन दोनों का ठग और झूठ इस संसार में प्रेम की परिभाषा है। तो माँ कितना झूठ बोलती है। एक बार एक बच्चा नहीं खाता है तो माँ क्या करती है, छत पे ले जाती है कौवा और बउआ, कहती है बउआ नहीं खाएंगे। अच्छा कौवा खाएगा तब बउआ खाएगा। तो बउआ भी सोचता हाँ, तो एक टुकड़ा कौवा को दिया जाता है और एक टुकड़ा बउआ को दिया जाता है। तो कौवा को खिलाने का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य क्या है? बउआ को खिलाने का। लेकिन बउआ भी इतना सीधा है कि जब तक कौवा नहीं खाएगा तब तक बउआ नहीं खाएगा। तो माँ सोचती है चल तुम्हारे कारण घर में तो काम है, तुमको लेकर के छते पर डोले। अल्लाह अरे कौवा रे यार, कौवा कौवा रे यार, कौवा को बुलाती है कि बउआ खा ले। तो कितना बड़ा झूठ चल रहा है। नाम है कौवा का और खिलाया जा रहा है बउआ का। अर्थात मेरा बच्चा एक दो रोटी कैसे ज्यादा खा ले, इस तरीके का लीला एक माँ करती है। पत्नी क्या करती है, जहिया उसको अपना कुछ विशेष बात करना होता है, उस दिन अपने पति के पसंद का रसोई परोसते। जहाँ पति ने कहा अरे आज मेरा फेवरेट सब्जी मटर पनीर, हाँ आप ही के लिए बनाए। जहाँ मन प्रसन्न हुआ, खाते खाते एक रोटी से दो रोटी से तीसरी रोटी पे गए नहीं कि विधायक बिल सामने उपस्थित है, इसको पास किया जाए। अब तो पति सोचता है कि भैया ये रोटी तो बड़ी महंगी पड़ गई। तो पत्नी के भाव का खिलाने का मतलब वही है जो सामान्य स्त्रियां करती हैं कि पति को खिलाते समय मक्खन इसलिए लगाती हैं कि पति मेरी बात, मेरा दुख सुन ले। वहीं पर वो बात इसको उलटती है माँ, वो बात ऐसी करती है कि पति दो रोटी, बेटा दो रोटी ज्यादा खाए। और पत्नी की रोटी में प्रायः ऐसा घरों में देखा जाता है कि वह दो रोटी इसलिए देती है कि उसकी दो बात सुन ली जाए। दोनों उल्टा है। यदि स्त्री इस भाव से भोजन करावे कि पति शांति से भोजन कर ले, मन शांति से भोजन कर ले, तो यही है भोजन कराते समय मातृत्व के रूप में उपस्थित होना। और यही माता कौशल्या करती थी। इसीलिए महाराज दशरथ ने कहा कि मेरे सामने जब वो होती है तो मुझे मां की भी कमी नहीं करती। वो मंत्री भी जब कभी पति धर्म संकट में उलझता है, एक तो कोई पति किसी पत्नी से जल्दी राय विचार नहीं करना चाहता, ये होता है ना, जल्दी से कोई पति मैं तोरा से नहीं पूछ रहा, हमारा नहीं पूछ रहा बच्चे, मैं साफ पूछ रहा, तो इन्हें चुप कर रहा हूँ। तो हर पत्नी की शिकायत होती है कि पति हमसे बिना पूछे कुछ काम करते हैं, बात से। लेकिन जीवन में कई बार पारिवारिक सामाजिक जब धर्म संकट आता है तो पति पत्नी की ओर मुंह देखता है और पत्नी के पास कहता है कि जी ये बात समझ नहीं आ रही, कैसे किया जाए। चेहरा उड़ा हुआ है तो पत्नी पूछती है क्या बात है। उस जगह पर पत्नी के भाव को छोड़ करके एक उचित मंत्री के भाव में विचार दे तो वह दुनिया की सबसे बड़ी मंत्री होती है। लेकिन उस जगह पर वही पत्नी कहे हमरा से हमरा से कुछ नहीं पूछेंगे तो यही दिन दिखवा ले, मैं पहले पूछने रहता हूँ ताई दिन देखा कि नहीं पड़ी नहीं समझा। वो पत्नी के तरीके से जब पट्टीदारी करने लगती है कि पहले पूछते तो ये घटना नहीं होती तो पति को बुरा लगता है। उसी की जगह पर उसके धर्म संकट के समय में पत्नी उचित विचार बिना किसी यश अपयश के विचार देना शुरू कर दे तो वही उचित मंत्री का काम करती है और पति के धर्म यश और गौरव की रक्षा। एक पत्नी बहन भी है। महाराज दशरथ ने बहन का भी भाव स्थापित किया। एक मित्र भी है। बड़ी बहन कैसे पालती है उस तरीके से
यानी उसके चिढ़ाने में वात्सल्यता रहता है। बड़ी बहन भी अपने भाई को नोक झोंक करती है, मगर उस नोक झोंक में उसका अद्भुत प्रेम रहता है। इसलिए एक बार बड़े भाई की बात बुरी लग जाती है, लेकिन बड़ी बहन की बात कोई मूर्खी है जिसको बुरा लगता है, वो हर मायके में जाने के बाद हर बड़की बहन जो है अकेलदाई बन जाती है, क्योंकि जानती है कि सब हमारी पत्नी भी इन अलग अलग रूप में एक स्त्री अपने जीवन को चर्चा करती है, जो समान सर्वविध कुशलता से युक्त थी, वो माता कौशल्या थी, और उसी का पति दशरथ हो सकता है, और उसी के घर में राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न हो सकते। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। माया ने जब सारा माया से दिखा दिया, प्रद्युम्न जी तैयार हो गए। इससे पहले माया ने सारे अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दे रखी थी प्रद्युम्न जी को। एक पत्नी गुरु भी है, पत्नी गुरु भी है। जब कई बार पत्नियां क्या करती हैं, अपने पति के सामने खड़े होकर के कहती है, यह काम आपको नहीं करना है तो नहीं करना। मैं कह रही हूं ना, मेरे लिए ये काम नहीं कीजिएगा, जबकि पति सोच रहा होता है करें। यह जो भाव है, यह उपस्थिति, यह भाव एक गुरु का होता है, गुरु आज्ञा करिए। तो पत्नी गुरु के रूप में सामने इशारा करती है कि ऐसे करना है, और हम कह रहे हैं ना कीजिए, तो करता पति ने कहा ठीक, अरे विधाता घर में शांति चाहिए तो करना है, तो वह क्या है, गुरु के रूप में। माया ने गुरु के रूप में शिक्षा दीक्षा भी सिखाया, अस्त्र शस्त्र प्रेम से भक्तवत्सल भगवान सिखाया। और जैसे ही प्रद्युम्न जी को पता चला, प्रद्युम्न जी ने और शंबरासुर के साथ युद्ध करते करते जब विजय प्राप्त कर लिया, शंबरासुर का वध कर दिया, तब माया को लेकर के आप भगवान के द्वारिका नगरी आते हैं। अब माया तो मायावी थी, आकाश मार्ग से ही प्रद्युम्न माया के साथ आ रहे हैं। आकाश मार्ग में देख करके बड़े धन्य धन्य हुए सब कि अरे बहुत, यानी लगभग 16-17 सालों बाद प्रद्युम्न सोयरी घर से जो गया था तो लौटा है, और लौटा है तो कैसे, एक बड़ी सुंदर दुल्हन के साथ लौटा है। मूल तो गया ही गया, प्याज लेकर के आया है। अब भगवती रुक्मिणी अपने बेटा और बहू का आरती उतारती है, और आरती उतार करके बड़ा सुंदर मंगलाचार करती है। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की। इधर भगवान श्याम सुंदर के नगरी में सत्राजित नाम का एक राजा है, सत्राजित नाम का एक द्वारिकावासी, जो सत्राजित को सूर्य से स्यमंतक मणि की प्राप्ति हुई है। ध्यान देंगे, यह कथा उन लोगों को अवश्य में सुनना चाहिए जिनके ऊपर कोई यदि दोष हो जाता है, तो उस दिन इस कथा को अपने घर में किसी पंडित जी से सुन लिया जाता है, और नहीं तो साल भर में कोई न कोई कलंक लग जाता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो सत्राजित को मिल गया एक बड़ा सुंदर मणि, और उस मणि को देख करके गले में धारण करके चलने लगा। जब गले में धारण करके चलता तो पूरी नगरी में प्रकाश ही प्रकाश, उस प्रकाश से आकर्षित होकर के सब चर्चा करने लगे कि यह प्रकाश कैसा है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्याम सुंदर ने, भगवान द्वारिकानाथ ने अपने प्रजावासियों को बताया कि देखो, ये प्रकाश कोई सूर्य नहीं आ गया है द्वारिका नगरी में, सूर्य के दिया हुआ
जो मणि, उस मणि को लेकर के सत्राजित आए हैं, जो मणि नित्य प्रति 8 भर सोना देते हैं। कितना? 8 भर सोना नित्य देते हैं। और उसी के प्रभाव से ऐसी स्थिति। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अब उस मणि को लेकर के भगवान श्याम सुंदर ने सत्राजित को एक बार बुलवाया और कहा कि सुनो, यह मणि तुम हमें दे दो, क्योंकि यह मणि 8 बार सोना देती है, तो इससे हम अपने प्रजा का पालन करेंगे और तुम्हें भी अंश मिलेगा, धर्म होगा। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की यहाँ स्थिति ऐसी हुई कि वो दिया नहीं, उसने कहा नहीं मेरा है, मैं लेके जाऊंगा। कई बार लोगों को कुछ प्राप्त हो जाता है तो वो ऐसा समझते हैं कि बस मुझे ही वो प्राप्त हुआ है, और इस अहंकार में कई बार मामला उलझ जाता है। सत्राजित को लगा कि भगवान मुझसे मणि मांग रहे हैं तो बड़ा लोभी है, बड़ा लालची है, ऐसे करते हुए बोलते हुए गया कि द्वारिकानाथ बड़ा लोभी है, बड़ा मांगता चाहता है। इस तरीके के भाव से सत्राजित कुछ अनाप शनाप बोलता हुआ चला गया। भगवान श्याम सुंदर दरबार में मुस्कुरा करके उसकी बात को सुने। अब सत्राजित ने उस मणि को क्या किया, अपने भाई प्रसीन को दे दिया। प्रसीन गले में लटका करके जंगल में विहार करने चला गया, शिकार करने चला गया। अब जैसे वो आंख में चमका एक शेर को दूर से वो रोशनी, दौड़ करके उस शेर ने एक पटाखा मारा, पंजा एक, और प्रसेनजित मारा गया। उस मणि को मुंह में लेकर के अब कौन चलने लगा, सिंह चलने, खाया थोड़े जाएगा, दांत से चबाया, चुचवे नहीं करेगा। तो वो बड़का जो है मुंह में फंसा करके कुछ चमकीला है क्या है नहीं है, जैसे ही शेर चलने लगा उस जामवंत ने बोला अरे ये चलता फिरता सूरज जंगल में कहां से? जब जामवंत उसका दर्शन करने गए तो देखे कि सिंह जो है सो ऐसा लग रहा है। एक पड़ाका दिया सिंह को जामवंत ने, एक पंजा अपना, सिंह चारों खाने चारों खाने चित्त हो गया, और परिणाम स्वरूप वो मणि अब जामवंत जी ने ले लिया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान। अब वो जो मणि ले लिया, मणि को लेकर के अपने घर में गुफा में ले गए। अब गुफा में उनकी बेटी जामवती है और सब लोग हैं, वो मणि के साथ खेल रही है। गुफा में तो साहब लाइट हो गया, अंधेरा होता है ना गुफा, लेकिन उस मणि के प्रकाश से गुफा में इमरजेंसी लाइट जैसे जलता है वैसे इमरजेंसी लाइट जल गया, पूरा चक 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 गुफा। अब सब लोग खूब जो है उसके परिवार के सब लोग प्रसन्न हैं। इधर सत्राजित ने कहा द्वारिकानाथ तो सबसे बड़े चोर हैं, इन्होंने मेरे भाई का लगता है वध करवा दिया है। स्यमंतक मणि के चक्कर में भगवान को बड़ा कलंक लग गया। जिन भगवान को प्रेम से चोर कहा, भगवान को बुरा नहीं लगा। प्रेम से चीर चोर कहा, भगवान को बुरा नहीं लगा। और कह दिया, भगवान को ये बात लग गई साहब ये तो मुझे कलंकित कर रहा है। अपनी जब शिकायत करें तो भगवान उसको बुरा नहीं मानते, लेकिन कहीं परायापन बेगानापन की शिकायत आती है तो भगवान कहते हैं इस कलंक को धोना जरूरी है, इस कलंक को धोने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भगवान ने कहा सत्राजित तू परेशान नहीं हो, मैं पता करता हूँ तेरा भाई कहाँ है। अब भगवान जो है चले अपनी सेना को लेकर और शेर के पंजों के निशान, अच्छा किसी शेर का वध किया, शेर बना हुआ, शेर को भी जो है सो पीछे चले तो वही गुफा में, पंजे किधर जा रहे थे गुफा में। भगवान श्याम सुंदर ने उन द्वारिका वासियों को वहीं रोक दिया और कहा आप अभी भीतर मत जाइए, ये मेरा इशू है, इसे मैं खुद हैंडल कर लूंगा। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। और उस इशू को हैंडल करने के लिए भगवान गुफा में गए। गुफा में जब भगवान जाते हैं तो क्या घटना घटती है, 12 दिन हो गए, मामला गंभीर था।
कहते हैं रंगीन नहीं संगीन है। जब 12 दिन हो गए और भीतर से कोई बात सुनाई नहीं पड़ी तो सारे द्वारिकावासी लौट करके कहां चले आए? द्वारिका में। अब तो साहब भगवती रुक्मिणी, माता देवकी, वसुदेव जी, अन्य संबंधियों को पता चला कि जो भगवान गुफा में गए हैं तो 12 दिन से लौट के नहीं आए हैं। साहब पहली बार वो कष्ट माता देवकी को हुआ जिस कष्ट को पल पल माता यशोदा ने बाल्यावस्था में सहा था। वो कष्ट आज पहली बार कृष्ण के ऊपर आपत्ति की आशंका, कृष्ण के ऊपर आक्रमण की आशंका पहली बार माता देवकी के हृदय को स्पर्श करती है। माता देवकी बहुत व्याकुल होकर के भगवती दुर्गा की आराधना करती है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की ध्यान देंगे। इसी प्रसंग में देवी भागवत के महात्म्य में यह एक कारण था देवी भागवत की कथा की, और वसुदेव देवकी ने दुर्गा मंदिर में देवी भागवत की कथा इसी प्रसंग में कराई और सुनी। यहाँ दुर्गा आराधना किया। दुर्गा आराधना करने के पश्चात भगवान श्याम सुंदर की उपासना करते हैं और भगवती दुर्गा की उपासना करके भगवान की प्रसन्नता के लिए उपासना करती हैं। इधर सारी जो कृष्ण और जांबान जी का युद्ध था वह युद्ध बड़े परचम से चलता रहा। भगवान श्याम सुंदर से युद्ध करते करते ऐसा भाव आया कि जांबान जी ने कहा, प्रभु एक बात आपसे कहनी है। तो क्या कहनी है? थोड़ी देर युद्ध को विराम कीजिए। मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि आपने जो हमसे युद्ध किया उस युद्ध से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ, और इस युद्ध के कारण मैं ऐसा देखता हूँ कि मैं संतुष्ट हुआ। लेकिन प्रभु मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। यदि मुझे त्रेता की बात जहाँ तक याद है, मैंने त्रेता में ऐसा भगवान श्री राम से वरदान मांगा था राम रावण के युद्ध के बाद कि यदि इस राम रावण संग्राम की जाए तो मैंने सुना है ऐसा युद्ध न कभी हुआ। मुझे इस युद्ध से कोई संतुष्टि नहीं मिली, और इस कारण मैं यही निवेदन करूंगा कि मेरी संतुष्टि के लिए कोई एक ऐसा युद्ध हो जिस युद्ध से मैं भगवान के हमसे युद्ध करने आए हैं तो मैं आपके युद्ध से प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, और आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। जो वरदान आपने दिया था वो पूर्ण। लेकिन यदि आप हमारे प्रभु श्री राम नहीं हैं तो सच जानिए अब जो मैं प्रहार करूंगा मैं अपनी पूरी ताकत के साथ करूंगा। भगवान ने उसी समय अपने स्वरूप का त्याग करके सारंगधर स्वरूप को स्वीकार किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मणि दिया और अपनी पत्नी जाम्बवती से उनका विवाह करा दिया। जाम्बवती को लेकर के भगवान विवाह के लिए चल रहे, और उधर दुर्गा मंदिर में वसुदेव देव की भगवती रुक्मिणी भगवती से प्रार्थना करते हुए क्या कहती हैं? जगदम्ब यहीं अवलंब है, माए
जगदम्ब अवलंब रमते माए यहाँ बिनु आस कर जगदम्ब सभी लोग बड़े भाव से भगवती दुर्गा की उपासना में
ठुकरायल छी हम भर जग सांच ठुकरायल छी माँ के शरण में आयल छी माँ के शरण में आयल छी माँ के शरण में अच्छी पुत्र प्रदीप बनल डूबल अच्छी पुत्र प्रदीप बनल डूबल हे माया आस कटल जगदम्बे अवलंबन हे माया आस कटल जगदम्बे अवलंबन हे माया आस कटल जगदम्बे अवलंबन जगदम्बे अवलंबन जगदम्बे बोलो भगवत्सल भगवान की जय जय। ऐसी कृपा हुई। कहते हैं कि दुर्गा आराधना करने के बाद विशाल ब्राह्मण भोजन मैया देवी ने करवाया कि मेरे बच्चे के ऊपर से आपदा चली जाए, और ब्राह्मणों को संतों को बैठा करके भोजन जो करा रही हैं, भोजन कराते समय ही भगवान श्याम सुंदर आए तो आए। एक और भी बहुरानी आ गई, भक्तवत्सल भगवान की। जब भी कभी समुद्र मंथन होता है तो पहले विष निकलता है, लेकिन बाद में अमृत जरूर निकलता है। तो विष को पिए, अमृत की प्राप्ति स्वतः होती है। विष को पीना बहुत जरूरी है। बिना जो विष पीने को तैयार नहीं है, सत्य जानिए उसे अमृत कभी नहीं मिल सकता। अतः श्याम सुंदर वहां पहुंच गया। उन्होंने जाम्बवती को एक टुटका बताया था, जाम्बवती चल तो रही हो, मेरी बात मानोगी? अपना घूंघट जो है ना देखो, तुम पे गुफा कौन रख लेता है तो बात की बात। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की मुँह दिखाई के माल को लेकर के बड़ा झगड़ा हो जाता है। लड़की सोचती है कि हमको मिल रहा है, लेकिन जब देखती है कि इधर उधर चला गया तो मन बड़ा दुखी होता है, साहब हमरा मिल रही। बाद में सास से पंचायत करती है कि हमको ये मिला था, हमको वो मिला था, हमको ऐसा मिला था। भक्तवत्सल भगवान की घर घर की कहानी है। भगवान के भी घर में वही चल रहा है, मुँह दिखाए बहुत माल मिलेगा, चेहरा मत दिखाना। तुम इतनी सुंदर हो, ऐसे चेहरा दिखा दोगी? तुम जैसा सुंदर तो देखने को नहीं मिलता है। अब जामवान भालू की बेटी कितनी सुंदरी होगी, लेकिन भगवान तो पूरा मक्खन लगा करके तुम्हारे जैसे सुंदर तो देखने को नहीं मिली आज तक मुझे, इसीलिए ऐसे मत दिखाना। हल्के रेट में ना प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की स्थान भ्रष्टान शोभन्ते। कभी भी अपने गौरव का त्याग करके, अपने स्वाभिमान का त्याग करके कहीं आप जाएंगे तो वो आप शोभनीय नहीं होंगे। आपको अशोभनीय अवस्थाओं का दर्शन करना पड़ सकता है। नियम कहती है, कई बार मोह माया में पड़ करके मनुष्य नीति का त्याग करता है, लेकिन नीति तो नीति है। स्थान भ्रष्टान शोभन्ते। अपने स्थान के अनुसार यदि आप नहीं बैठ रहे हैं तो आप स्वयं अशोभनीय अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं, इसमें किसी की गलती नहीं होगी। तो उनको कहा जाम्बवती को कि तुम इतनी सुंदर हो, बिना बढ़िया रेट के नहीं दिखाना मुँह। और जब हम कहेंगे हमको न पता है कि तुम्हारा रेट क्या है, बाकी लोग क्या जानेंगे। हम बहुत दुनिया देखे हैं। जाम्बवती सोची कि पति की पहली आज्ञा है, नहीं मानेंगे तो बुरा लगेगा। ना जी, हम तो एकदम, और मेरी पकड़ तो भालुए की बेटी थी, पेड़ पर ऐसे चढ़ जाए। बोली कि मेरी पकड़ ऐसी है कोई नहीं छोड़ा पाएगा, कोई नहीं छोड़ा। अब जाम्बवती पिताजी माता जी नहीं बहू है, ले आए हैं समंतक मणि का। कोई बोलने वाला भी तो चाहिए कि मणि कहाँ थी।
जंगल से बहू ले आए हैं पकड़ के, जंगल में मंगल हो गया। भक्त वत्सल भगवान की यही है जंगल में मंगल। दुनिया में और किसी का जंगल में मंगल नहीं हुआ, हुआ भगवान जंगल में, और मंगल मतलब शादी हो गए। और दूसरे हमारे राम जी, जितना घर डेरा उन्होंने किया उतना घर डेरा तो जीवन में कोई नहीं कर सकता है। नवग्रह का पूजन करते, देवता पितर को जो ग्रास आदि देना होता है गृह प्रवेश का, वो सारा नियम हर झोपड़ी में, हर गुफा में भगवान किया करते और तब रहते थे। और सारी व्यवस्था लक्ष्मण भैया करते और भैया पूजा करते। तो जितना घर डेरा राम जी ने किया 14 साल में, उतना तो जीवन भर में कोई बड़ा से बड़ा राजा नहीं कर पाता। ऐसा नकल वर्तमान के आधुनिक इतिहास में एक राजा ने किया था। राम जी का नकल बहुत लोग करना चाहते हैं, लेकिन यह जो था ना हर दिन का नया नया घर और घर डेरा, मैं आपको बताऊं विश्व के इतिहास में जो इन्होंने वैश्विक इतिहास को पढ़ा है, जार नाम का एक राजा हुआ करता था जो रूस का राजा था। एक 1917 और जरीना ने शादी के वक्त कहा था, शादी करोगे तो हाँ, जिस घर में मैं एक रात सो जाऊंगी उस घर में दोबारा नहीं सोऊंगा। तोड़ा जाता, एक घर बना, अगला घर बनकर कल तैयार है, उसका इनॉग्रेशन है, जरीना का सारा सामान उसमें जाता और इधर इस घर को तोड़ा जाता, उधर तीसरा घर तैयार, और इस प्रकार से पूरी मंत्रालय जरीना के लिए, महारानी के लिए घर बनाने और घर तोड़ने में लगी रही। इतिहास में, राजनीति में इनका एक बहुत स्थान है। तो लेनिन ने उस समय एक सूत्र दिया, क्रांति में कब की जाए? क्रांति तब की जाए जब सत्ता कमजोर हो, और दूसरी बात जब जिसके लिए तुम लड़ने आए हो, जिस प्रजा के लिए, उस प्रजा में मरने का भी खौफ न हो, तभी क्रांति या तो लड़े या मरे, दो ही रास्ते हों। उस समय बिगुल यदि फूकी जाएगी तो क्रांति विजय प्राप्त करती है। तो राजा की स्थिति तो ऐसी है कि राजा तो कमजोर है, लेकिन अभी यहाँ की प्रजा पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हुई। एक बार की बात है, अराजकता के कारण रूस में भूखमरी आ गई, व्यवस्थाएं चरमराने लगी, भोजन की दिक्कत हो गई, पुरुष डर के मारे जाते नहीं थे राजा के पास, स्त्रियां अपने बच्चों को गोदी में लेकर के, ध्यान दीजिएगा घटना क्या घटी, माँ बहनें अपने बच्चों को गोदी में लेकर के जार के दरबार में गई कि हम खा नहीं पा रहे हैं, हमारे शरीर में दूध नहीं हो रहा, ये बच्चे दूध के बिना बिलख बिलख के मर रहे हैं, राजन हमारी व्यवस्था करो, राज्य व्यवस्था को संभालिए, जरीना के पागल ऐसे मत हो जाइए कि सारी नगरी के लोग मर रहे हैं और आप नया नया घर डेरा रोज के साथ अपने नए घर की ओर जा रहे हैं। और उसी समय ये सूचना मिली कि कुछ बच्चे आए हैं, बच्चों को लेकर के उनकी माताएं आई हैं, परेशान करते हैं, उन बच्चों के ऊपर गोलियां चला दी गई और खुद मर जाओ, उसके सामने उसके परिवार चला जाए और कुछ भीतर के क्या करेगा। यही समय आगे बढ़ते हैं और सारी प्रजा को लेकर के जार कूच कर देते हैं, जार का वध होता है। और इसके बाद जो हम लोग सोवियत यूनियन जिसको कहते हैं, उसका जैसे राम जी घंटा रोज किया था, ऐसा सोच लिया जार ने राम जी का अनुकरण करने के लिए अपनी पत्नी के साथ गुफा में भी कर रहे थे, झोपड़ी में भी कर रहे थे, वनवासियों के बीच कर रहे थे, कंदमूल का भंडारा करा रहे थे। किस चीज का भंडारा हो रहा था? कंदमूल का भंडारा हो रहा था, लता पता का भंडारा हो रहा था, साधु संतों की सेवा कर रहे थे। लेकिन जार बेचारा इस नकल में मारा गया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की
अस्तु। तो कहा कि आप मुखड़ा मत दिखाना, जब मैं इशारा करूं तभी। पहुंचे रुक्मिणी थाली लेकर के, कहा बहू रानी आई। वो क्या क्या होता है ना, जो अच्छत से ऐसे 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 करते हैं, चुमावा। अब आरती उतारी जा रही है, आरती उतारने का बहू कैसी है तो देखें। जामवती की अच्छा वो मुंह दिखाई चाहिए, तुरंत अपने गले से कीमती बेशकीमती हार निकाला, ये लो। मुंह दिखाई तो मिल गया, लेकिन भगवान ने कहा था तुम्हारा रेट मैं जानता हूँ, तुमसे चक्कर में नहीं रहना, जब तक पूरा पान मिले तब तक घूंघट मत निकालना, जब मैं बोलूंगा तभी घूंघट। बार बार याद है पतिदेव ने बोला है, पहली आ गया वही काम करना। अब तो धीरे धीरे गहना बढ़ते चले गए, और रुक्मिणी अरे आए, और इसका मतलब बहुत सुंदर हो तुम, और तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हें दिया जाएगा। जब बहुत ज्यादा माल हो गया, लगभग जितने की जामवती जितने वजन की थी उतना गहना जब आ गया, जब भगवती को पढ़े देगा अरे अभी उसका समाधान हो जाएगा, कभी नहीं मानेंगे। रुक्मिणी को थोड़ा सौतिया डाह जो है, स्त्री का चरित्र है, जिससे प्रेम करती है, यदि वो किसी दूसरे की ओर देने भी लगे तो उसका कलेजा जल जाता है। भक्त वत्सल भगवान। और यहाँ तो नखड़े पे नखड़ा चल रहा है, पूरा वजन हर तौल के लग दिया गया, फिर भी रूप नहीं दिखा।